Dear people of God, Merry Christmas and have a blessed upcoming New Year 2026. Today I want to share with you a revelation that the Holy Spirit stirred deeply within my spirit. And the title of today's message is When Betrayal Becomes Destiny, a revelation from John 13. You might be wondering, during this festive season when we are celebrating the birth of Lord Jesus Christ, where does such a topic come from? My dear people of God, the birth of Lord Jesus Christ and crucifixion of Jesus were both driven by one divine purpose, our salvation. That's why I have chosen this topic intentionally, because God placed it strongly in my spirit that this message is meant for someone who is walking through confusion, rejection, delay, emotional wounds, and unanswered prayers. So as you listen, let your heart open, because God's word still heals, restores, and redirects destinies. Dear friends, बाइबल में जॉन 13 एक बहुत ही गहरा चैप्टर है। यहाँ पर यीशु का प्यार, उसकी शांति, उसकी मजबूती दिखाई देती है, खासकर उस वक्त जब वो समय आ गया था कि यीशु जगत को छोड़कर पिता के पास जाए। वर्स 1 में जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह करता था, अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। यह वचन हमें दर्शाता है कि यीशु का प्रेम कभी भी सिचुएशन में बदलता नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं, संसार में रहते हुए लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो सिर्फ और सिर्फ यीशु का प्रेम नहीं बदलता। वो युगानुयुग एक सा है। और ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन यीशु है एकमात्र जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसे मालूम था उसका समय नजदीक है, क्रॉस नजदीक है, बिट्रेयल बिल्कुल पास है, कुछ ही पल दूरी में है। फिर भी उसका प्यार, उसकी पेशेंस कुछ भी नहीं बदला और ना ही यीशु ने रिएक्ट किया। और जब वो मुश्किल पल आ जाता है, जहां लिखा है वर्स 2 में, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती में समाया, ये डाल चुका था उसके हृदय में कि वो यीशु को पकड़ाए। यीशु ये सब जानता था, ऐसा नहीं कि यीशु को नहीं पता था, यीशु उसे रोक भी सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? जॉन 13 वर्स 26 के अनुसार, फिर भी सब कुछ जानते हुए कि यहूदा क्या करने जा रहा है, यीशु का प्यार उसके दिल में उसके लिए कम नहीं हुआ। उसने जो लास्ट सप्पर में रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाखरस में भिगोया और यहूदा इस्करियोती को दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि यहूदा कोई गलती नहीं कर रहा है, यह मेरे ही असाइनमेंट का हिस्सा है। और टुकड़ा लेते ही यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया और वह टुकड़ा लेकर बाहर चला गया।
वर्स 31 में यीशु ने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। यह बहुत ही गहरी बात है और कई बार हमें भी ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ता है। संसार में जब हम रह रहे हैं, संसार में आज सब लोग क्रिसमस को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, केक बांट रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, घरों को और बाजारों में सब जगह डेकोरेशन, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिस तरह यीशु के जीवन में यहूदा एक असाइनमेंट का हिस्सा था, उसी प्रकार हमारी फैमिलीज में भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन या कोई भी गलत लोग, गलत रिश्ते, गलत कनेक्शंस या गलत डिसीजंस यहूदा इस्करियोती की तरह निकल आते हैं, तभी ब्रेक थ्रू एक्टिवेट होता है। इसी तरह कभी हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी, परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई दे और पूरा हो सके। अगर हमें सब चीजें आसानी से ही मिल जाएंगी तो फिर उसको कौन पूछेगा? हम तो कहेंगे हमें अपने एफर्ट से मिले, हमने मेहनत करी है, परमेश्वर का तो कोई हाथ नहीं है। तो कभी कभी ट्रायल्स आनी भी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के काम को दिखाती हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये तो परमेश्वर को कौन पूछेगा? As it is written in James 1 verse 2, count it all joy when you face trials, means खुश हो जाओ क्योंकि परीक्षाएं जिंदगी को तोड़ती नहीं है, बल्कि वर्स 3 के अनुसार हमें सहन शक्ति देती हैं या पेशेंस देती हैं। और वर्स 4 हमें बताती है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। और यह 100% सच है कि जब मनुष्य पेशेंस रखता है तो वो कभी किसी कमी घटी में नहीं रहता, वो अपनी डेस्टिनी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डिलेस डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, डिलेस प्रिपरेशंस होता है। एंड वर्स 5 स्टेट्स, इफ एनीवन लैक्स ऑफ विजडम आस्क गॉड। किसी के पास बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो कि बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है, कि हम सीजन को सही तरीके से हैंडल करें, सही रिस्पॉन्स दें और पूर्ण विश्वास से चलें। एंड जेम्स 1 verse 6 to 8 states, ask in faith without doubt। बिना ही शक किए पूर्ण विश्वास से मांगो, क्योंकि फेथ आसमानी फाटक खोल देता है। जो विश्वास है आसमानी फाटक खोल देता है और डाउट उन्हें बंद करता है। हम डाउट करते हैं, शक करते हैं, शिकायत करते हैं तो हमारे लिए आसमानी फाटक नहीं खुलेंगे और प्रॉमिसेस डिले होंगे। जो परमेश्वर के अटल वायदे हैं वो हम खुद कई बार अपने रास्ते का स्टम्बलिंग स्टोन बन जाते हैं और हमारे द्वार नहीं खुलते हैं जब हम शक करते हैं, जब हम शिकायत करते हैं। और ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाई करता है। जितना हम धन्यवाद करेंगे हमारी आशीषें उतनी ही बढ़ती जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृजा ही महिमा के लिए, स्तुति के लिए है। वो हमसे कोई किसी भी तरह का
बलिदान नहीं चाहता, सिर्फ धन्यवादी रूपी बलिदान चाहता है और बहुतायत के आशीष देना चाहता है। पर हमें एक स्टेप उठाना है, फेथ से मांगना है और डाउट नहीं करना है। आज हम किस सीजन में हैं, ये सोचने की बात है। डिले, प्रेशर, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोनलीनेस या बिट्रेयल। We need to train our hearts affirm. हमें परमेश्वर से कहना है, थैंक यू लॉर्ड, आप काम कर रहे हैं। चाहे हमें सामने परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हों, सब कुछ अनफेवरेबल हो, लेकिन हमें जो परमेश्वर कर रहा है उस पर विश्वास करना है और उसको धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग गॉड के प्लान को कैंसिल नहीं कर सकता। कोई भी संसारिक जो साम्राज्य जिसका है, जो हमारे अंदर है, उससे बड़ा नहीं है। जो हमारे अंदर है परमेश्वर, उससे बड़ा कोई दुख, मुसीबत, बीमारी या दुष्ट नहीं है। कोई जुड़ा हमारी डेस्टिनी रोक नहीं सकता। वो सिर्फ पोजीशन करता है और जो लॉस लग रहा है हो सकता है वो गॉड की प्रिपरेशन हो। और इसी परिस्थिति से आज मैं गुजर रही हूं पिछले 1 महीने से। लेकिन ये मैं जानती हूं कि परमेश्वर काम कर रहा है। जो परिस्थितियां मुझे विपरीत दिख रही हैं, जो लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत ही अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और बहुत ही जल्दी मेरी एक बड़ी गवाही मेरे जीवन से होगी। लोगोस से रेमा तक डिक्लेरेशन का सच। डियर पीपल ऑफ गॉड, बाइबल में जो लिखा हुआ वचन है उसे हम लोगोस कहते हैं। और जब हम उसी वचन को हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो रेमा बन जाता है। मेरे प्रियो, रेमा कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। जो हम विश्वास के साथ बोलते हैं वो हवा में नहीं रह जाता, वो 100% काम करता है। इसलिए आज हम डिक्लेयर करते हैं और एक साथ मिलकर डिक्लेयर कीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इफिशियंस 6:10। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शेल प्रॉस्पर। Isaiah 54:17। All things are working together for me, my good. Romans 8:28. God will be glorified in my life. John 13:31. बाइबल हमें याद दिलाती है मेरे प्रियो, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट वर्ड बट पावर। 1 Corinthians chapter 4 verse 20। जैसा Acts 3:16 में पीटर ने कहा, वॉट आई हैव आई गिव टू यू इन द नेम ऑफ जीसस वॉक। जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं कि उठ और परमेश्वर के नाम से चल। इसी प्रकार परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन जो है उसमें बदलने की शक्ति है। वो हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां बदल सकता है। रेवलेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता मेरे प्रियो, वो जीने और बांटने के लिए होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका ब्रेक थ्रू आ नहीं रहा बल्कि शुरू हो चुका है। इसलिए उसे रिसीव कीजिए, डिक्लेयर कीजिए और पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा, स्तुति, बड़ाई कीजिए। God bless you and be a blessing for someone by sharing this message
today and upcoming New Year 2026.